इसलिए हाफिजा का दर्जा को बुलंद किया गया। हाफिज जी हो जाओ, 10 4 7 फुरकों की गुनाहें माफ़ हो जाएगी। जिसका अमल ही नहीं रहेगा कुरान के मुताबिक, वो हाफिज जी चलेंगे फ़िक़ह हनफी पर, तो वो माफ़ क्या किए जाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम और आप अल्लाह के अख्तियार में कोई फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। अब आइए कि ये हनफियत है क्या जिसको लक़ब बहुत सूट कर रहा है कि किसी को झूठा कहना है तो उसे हनफी कह दो, लायर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर तोहमत थोपी गई है। वो तोहमत ये है कि आपको बदनाम किया गया हुआ है, आप बड़े ही सादिक और बेहतरीन इमाम गुजरे हुए हैं। कमी बेसी सब में होती है तो उनसे भी हुई होगी, ये इसकी कोई वो नहीं है। आपने कोई किताब नहीं लिखी, अगर एक किताब लिखी भी है तो वो सिर्फ 10 पेज की है, 10 पेज की किताब, उसके अलावा कोई किताब आपसे नहीं मिल रही है। और ये वजह है कि तीनों इमामों ने बड़े किताबें लिखी हुई हैं, उनके फतवे से मसले फंस जाते हैं। तो इन धोखेबाजों को इमाम अबू हनीफा का प्लेटफार्म खाली मिला और इस पर ये गेम खेल गए और हनफियों की आंख में खूब धूल झोल रहे हैं, हनफी अय्यासी कर रहे हैं। क्योंकि इतना रंगीला दीन कहीं नहीं है जितना रंगीला हनफियत में है। सब कुछ है और दीन भी है, तो कौन चाहेगा कि दीन, इतना अच्छा दीन छोड़ दे। जी, इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हो रहे हैं और 150 हिजरी में इंतकाल फरमा रहे हैं। अब आपने दावत बेहतरीन की, क्योंकि इमामों में थोड़े मोड़े इख्तिलाफ थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस वक़्त हदीसें जमा नहीं हुई थी। हदीसें इन लोगों के बाद, इमामों के बाद जमा हुई हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हदीसें नहीं थी। जिस पैमाने पर काम हुआ है हदीसों पर, वो बाद में हुआ है, उसके पहले भी काम चलता रहा। उसके पहले मुहद्दिस थे, ये लोग मुहद्दिस ही तो हैं, ये लोग जमा करने वाले तो हैं। इमाम अबू हनीफा ने दावत का काम किया है, तो इनकी कोई किताब नहीं, बाकी सबकी कोई किताब है। अब इमाम 150 में इंतकाल फरमा रहे हैं और 5वीं सदी में किताब लिखी जा रही है इमाम अबू हनीफा की सीरत, जो नबी की सीरत से भी आली। अस्तग़फिरुल्लाह, दुश्मनाने रसूल हैं, इब्न सबाइयों की बनाई हुई हनफियत है। ऐ मुसलमानों, अपने आप को बचाओ इन हनफियत से। ये यहूदियों की नस्ल से हैं, खुद तो अपने भीतर भी 72 जमातें बना कर रखे हुए हैं और इनके आलिम तुम्हारे बीच में आके तो हैं अपना नकब लगा के बैठे हुए हैं। हनफी मजहब की बेहतरीन किताब कुदरिया, हनफी मजहब की बेहतरीन किताब कुदरिया 5वीं सदी में लिखी जा रही है। कुदरिया मालूम है? कुदरिया कौन जमात थी? वो मजूसियों की जमात थी जो दुश्मनाने इस्लाम थी। तो ये तो खींच के ले जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता उधर ही, तो बिस्मिल्लाह की एक कुदरिया की तरफ। ये गुमराह लोग हैं, ये वही इब्न सबाई लोग हैं। हदाया 6ठी सदी में लिखी गई। फतवा सराजिया जो कि मातबर किताब 7वीं सदी में लिखी गई। इस तरीके से निहाया, अनाया और फतह अल कदीर और खलासा किलानी, इस तरीके से इनकी ढेर सारी किताबें जो हैं वो 5वीं सदी से जो चालू हुई हैं, तो कुफ्र के अलावा और कुछ तैयार नहीं हुआ इन किताबों में। और ये हर सदी में 2-1 किताब इनकी बड़ी बुलंद हुई हैं, जिसमें खुल्लम खुल्ला कुरान और हदीस का मजाक उड़ाया गया हुआ है। दर मुख्तार, दर मुख्तार इनकी जो है भी बड़ी मारूफ किताब है और बहुत ही घिनौनी। दर मुख्तार जैसी किताब, जिसे हनफी मजहब का बुनियादी पत्थर कहना कहना पहचाना होगा क्या। ये 11वीं सदी में दर मुख्तार लिखी गई, जो कि हनफी मजहब की बड़ी ही मकबूल और बहुत ही घटिया, बहुत ही जलील किताब।
तो आइए चलिए, ये तो इनकी किताबों का सिलसिला था। देखते हैं इन किताबों में कौन सा दीन छुपा है। दीन मोहम्मदी, दीन यहूदियत, दीन नसरानियत, दीन अब्दुल्ला इब्न सबाई, दीनियत अहले तसी, कौन सा दीन है, आइए देखते हैं। जी, मेरे एक मिनट दोस्तों, जरा टाइम दे हमें। हाँ, पहले तो बता दिया हमने इनका झूठ का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अब आइए देखिए, दर मुख्तार मतबूआ HM सैयद कंपनी इजवी है, एजुकेशनल प्रेस कराची से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31 में क्या लिखते हैं, यानी जानवर के साथ बदफेली करने से ना तो गुस्ल आता है ना वजू टूटता है जब तक हदीस सुनी होगी, याद कर ले वो हदीस, कौन सी हदीस का इनकार हो रहा हनफियत में। यानी जानवर के साथ बदफेली करने से ना तो गुस्ल आता है ना वजू टूटता है जब तक अंजाल ना हो। इस मसले का जवाब देते हुए हनफी मजहब के नामा निगार अखबार अल-फ़क़िया में तस्लीम करते हैं कि वो दर मुख्तार में है, मगर फरमाते हैं कि बरखिलाफ़ कोई हदीस नहीं है। यानी ये इनकी किताबों में है, लेकिन जो बात यहाँ लिखी गई है ये किसी हदीस के खिलाफ नहीं है। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, हनफियत से बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। सही बुखारी सही मुस्लिम, सही बुखारी सही मुस्लिम, ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दुश्मन भी हैं हनफी लोग, आगे चल के बताऊंगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156, सफ़ा नंबर 156 में क्या है, यानी अगर अंजाल ना हो तो भी गुस्ल वाजिब है। मतलब अंजाल ना हो तो भी गुस्ल वाजिब है। ताज्जुब है हनफी भाइयों की, कह रहे हैं हदीस से भी नहीं टकरा रही है और बात बड़ी बेहतर है, मज़ेदार है। और ये तो लिखते नहीं कि वो जानो। अभी रुकें, थोड़ा सा आगे देखें। ताज्जुब है अपनी निकाहता मनकूहा हलाल बीवी से जमा करे और अंजाल ना हो तो भी गुस्ल वाजिब हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्फाज हों और आपके फ़िक़ा फरमाएं कि जानवर से बदफेली करें और गुस्ल वाजिब ना हो बल्कि वजू भी ना टूटे। अब मुझे आप ये बताएं, बुरा मानने की बात नहीं है, बात सही है तो सच्ची बात कड़वी होती है, सच्ची बात कड़वी भी होती है, इसलिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है।